गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ा था। कांस्टेंट मोशन को अपन ने इस प्रकार से डिफाइन किया था कि यदि कोई कण किसी वक्र के अधीन बाह्य बलों एक्सटर्नल फोर्सेस के अधीन यदि कोई पार्टिकल किसी कर्व के अंदर यदि गति करता है तो उसको अपन प्रतिबंधित गति कहते हैं। प्रतिबंधित गति के यदि अपन एग्जांपल्स लें तो मान लीजिए कोई भी जैसे सर्कुलर मोशन है वो प्रतिबंधित गति का एग्जांपल है। वैसे कोई पार्टिकल किसी स्फीयर के अंदर गति कर रहा है या स्फीयर के ऊपर फिसल रहा है तो वो भी प्रतिबंधित गति का एग्जांपल है। और वैसे यदि अपने किसी एक स्ट्रिंग से एक सिरे से किसी पार्टिकल को बांधते हैं उसको यदि अपन मोशन कराएं, जैसे अपन झूला झूलते हैं, तो वो भी कांस्टेंट मोशन का एक एग्जांपल है। तो यहां पर अपन दो प्रकार के केसेस लेते हैं कि जब पार्टिकल किसी स्मूथ वर्टिकल कर्व के अंदर मोशन करता है तब अपन यहाँ पे दो प्रकार की गति के समीकरण लिखते हैं। एक किसी टाइम p पे बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश गति का समीकरण और एक अभिलंब की अनुदिश गति का समीकरण, जो अपन कल चर्चा उसकी कर चुके हैं। सेकंड केस ये है कि जब पार्टिकल किसी वर्टिकल स्मूथ कर्व के ऊपर यदि फिसलता है तब किसी समय t पर उस पार्टिकल की स्पर्श रेखा के अनुदिश और अभिलंब के अनुदिश गति का समीकरण कैसे लिखते हैं। जब कण चिकने ऊर्ध्वाधर वक्र की बाहरी सतह पर गति करता है तब तल की जो प्रतिक्रिया r है वो वक्र की वक्रता केंद्र के बिल्कुल विपरीत दिशा में क्रियाशील रहती है। अपने ये मान लिया कि टू डायमेंशनल प्लेन है, दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ चाप जो AP है, सपोज दिस पॉइंट इज P, चाप AP इज एस, A फिक्स पॉइंट है वक्र का, और T समय पश्चात मान लीजिए पार्टिकल इस पे आ गया, बिंदु P पे आ गया। P पे ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। तो कांस्टेंट मोशन के अंदर अपन नॉर्मली दो प्रकार के एक्सीलरेशन काम में लेते हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक नॉर्मल एक्सीलरेशन। Here tangential acceleration d2s by dt square and normal acceleration m square by rho, where rho is the radius of the curvature of the curve at the point P। तो यहाँ पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश जो समीकरण आएगा वो इस प्रकार से होगा, बिंदु P पर कण की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति का समीकरण। बिंदु P पर यहाँ पे दो प्रकार की फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो पार्टिकुलर वेट mg जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एक वक्र की प्रतिक्रिया जो कि बिल्कुल तो नॉर्मल एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो अपन सबसे पहले स्पर्श रेखा के अनुदिश ये जो एक्सटर्नल दो फोर्सेस लग रहे हैं mg और r, उनका स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या निकाल लेते हैं, अपन रिजल्ट पार्ट निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा यहाँ पे m d2s by dt square equals to mg, सपोज दिस एंगल इज psi, therefore this is 90 minus psi, तो इसके अलावा जो रिजल्ट पार्ट हो जाएगा mg cos 90 minus psi and plus this is r cos 90 because this angle is 90 degree. So therefore we can say this is m d2s by dt square equals to this is mg sin psi। ये स्पर्श रेखा के अनुदिश कण की गति का समीकरण हो गया। इसी प्रकार से अपन अभिलंब के अनुदिश भी क्या कर सकते हैं, कण की गति का समीकरण लिख सकते हैं। तो बिंदु P पर कण की अभिलंब दिशा में गति समीकरण। अब अपन क्या है कि अभिलंब के अनुदिश क्या कर लेंगे, ये जो दो एक्सटर्नल फोर्सेस mg और r हैं उनका रिजल्ट पार्ट निकालेंगे। दिस इज m v स्क्वायर बाय रो इक्वल्स टू दिस इज mg
cos psi because this angle is psi, तो resolve along normal, और plus r cos pi, this is m v square by rho equals to mg cos psi minus r। इससे इस इक्वेशन से अपन जो वक्र की जो रिएक्शन है, जो वक्र की जो प्रतिक्रिया है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन लोग जो कांस्टेंट मोशन के जो सिंपल केसेस हैं वो लेते हैं। तो सबसे जो पहला सिंपल केस है दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अपन यहाँ पे दो प्रकार के केस लेते हैं। माना कि ये कोई एक त्रिज्या का कोई एक स्मूथ वर्टिकल सर्किल है। तो पहला केस ये है कि कोई भी पार्टिकल इस स्मूथ वर्टिकल सर्किल के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो फर्स्ट केस है व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन a smooth vertical circle, when the particle moves in a smooth vertical circle, this is case first। यहां पर अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे a है, वो इस सर्किल की त्रिज्या है, और पार्टिकल को अपन बिंदु a से पार्टिकल अपनी गति प्रारंभ करता है, तो a पे t0 है, और सपोज अपन ने पार्टिकल को बिंदु a से u1 से अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया, और थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है। t समय पश्चात ये मान लिया कि पार्टिकल कहां पे आ गया, बिंदु p पे आ गया, जहां चाप AP है उसकी लंबाई क्या है, s है। तो यहाँ पर बिंदु p पर दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक पार्टिकल का वेट mg और एक सर्किल की रिएक्शन, जो कि हमेशा टेंजेंट के नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार का समीकरण लिखेंगे। पहला लिखेंगे कि बिंदु P पर कण की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति समीकरण, this is m d2s by dt square। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, दैट इज d2s by dt square। दो फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज दो लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, एक r लग रहा है, उन दोनों का अपन टेंजेंट के लोग क्या निकाल लेंगे, रिजॉल्व पार्ट निकाल लेंगे। तो दिस इज mg, here this angle is psi, therefore this angle is psi, this is 90। तो टेंजेंट के लोग जो mg है उसका एंगल क्या हो गया, 90 प्लस साई हो गया, तो उसका कोसाइन ले लेते हैं, दिस इज कोस 90 प्लस साइन प्लस आर, आर और इस टेंजेंट के एंगल 90 है, तो देयरफॉर दिस इज आर कोस 90 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज m d2s by dt square, this is minus mg sin psi, m is m, cancel out, this can be written as this is v dv by ds equals to minus g sin थीटा। यहां जो साई है इक्वल्स टू थीटा है, और वर्क के लिए अपन जानते हैं कि s इक्वल टू a थीटा, तो देयरफॉर ds इक्वल टू a d थीटा।